दोस्तों, आज के दिन हर बच्चे के दो ही सपने होते हैं। पहला तो ये कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करे, और दूसरा ये कि वो अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए तो वो फिल्मों के अंदर एक्टिंग करे, और एक्टिंग करके वो हमारे जो सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, या फिर दीपिका पादुकोण है, या श्रद्धा कपूर है, इस जैसे स्टार बने और अपने जीवन को कामयाब बनाए और प्रसिद्धि के साथ साथ पैसा भी कमाए। तो उसके लिए दोस्तों, जिस माँ बाप की थोड़ी हैसियत अच्छी है वो तो किसी फिल्म स्टार के या पूर्व फिल्म स्टार के एक्टिंग स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा देता है। और जो उतनी ज़्यादा नहीं है या फिर वो इतनी ज़्यादा दूर बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे, बॉम्बे में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे, तो वो नज़दीक की अगर कोई यूनिवर्सिटी है या एक्टिंग स्कूल है वहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला करवा देते हैं ताकि उन बच्चों को एक्टिंग सिखाई जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये पता चले कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अपने बच्चे का दाखिला करवाया है वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी एक्टिंग स्कूल एक्टिंग तो सिखा ही रही है, लेकिन वहाँ पर आपके बच्चे अगर नशे का भी वो एक्टिंग कर नशे का भी ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? तो आपको लगेगा कि ये तो कैसे संभव है कि एक जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही हो, एक्टिंग सिखाई जा रही है, वहाँ पर बच्चा नशा भी सीख रहा है, नशेड़ी भी बनने लग रहा है, तो उसमें आपके बच्चे का जीवन बढ़ने की बजाय बर्बाद भी तो हो सकता है। तो आपको हैरानी होगी इस चीज़ की कि ऐसा कैसे संभव है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संभव है। और एक ये ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर अफीम की खेती होती है, जहाँ पर नशे की खेती होती है, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से नशे की खेती हो रही है। और वो बच्चे हैं वहाँ पर जो चोरी छुपे या किसी के सामने या मिल के नशे का जो कारोबार है वो करने लग रहे हैं, नशे की जो आदत है वो डालने लग रहे हैं और नशा करने लग रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सारा सब कुछ आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से लगभग 5 साल पहले माया नगरी मुंबई के अंदर एक केस हुआ था। एक एक्टर हुआ करते सुशांत सिंह राजपूत, और वो केस था उनकी आत्महत्या का। तो जब उन्होंने आत्महत्या की तो उस केस के जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें नशा मिला बॉडी के अंदर। तो जब नशा मिला तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है मुंबई का, तो उसने उसकी जांच की, और जब इस केस की जांच की और उसकी परतें खुलने लगी तो सारा देश हैरान रह गया कि पूरा का पूरा बॉलीवुड इसके अंदर शामिल है। चाहे वो कितने बड़े बड़े स्टार हों जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं, सलमान खान हो या फिर श्रद्धा कपूर हो, या फिर दीपिका पादुकोण हो, राजकुमार राव हो, या दूसरे स्टार हो। और उसके कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद, एक शाहरुख खान का लड़का हुआ था आर्यन खान, वो भी एक ड्रग पार्टी में रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो जब ये परतें खुलने लगी दोस्तों, तो चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्स्ट्रा हो, किसी स्टार का पीओ, सभी के सभी नशा करते मिले। कोई चरस का सेवन कर रहा है, कोई गांजे का सेवन कर रहा है, कोई हेरोइन का कर रहा है, कोई ब्राउन शुगर का कर रहा है। मतलब हर स्टार, जो जितना बड़ा नशा उतना बड़ा स्टार उसको, और जो छोटे स्टार थे वो गांजा, चर्च वगैरह इस तरह के केस में मिले हुए थे। और एक डायरेक्टर हुआ करते करण जौहर, पता नहीं वो मर्द है या औरत हैं, तो करण जौहर का जो कैंप था उसके तो जितने भी स्टार थे, स्पोर्ट बॉय तक इस तरह के नशे में शामिल मिले थे। दोस्तों, ये बहुत ही शॉकिंग करने वाली न्यूज़ थी कि वे लोग जिन्हें हमारे युवा अपना आइडियल मानते हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलते हैं और उनके जैसा बनने का सपना लेते हैं, और जो एक्टिंग स्कूलों में एक्टिंग सीख के नए और फिल्मों में संघर्ष करते हैं, कुछ पूरे जीवन को लगा देते हैं, और बॉम्बे के अंदर लगभग रोजाना सैकड़ों क्या हजारों लड़के लड़कियां हैं अपना ये सपना लेके एक्टिंग करने का, फिल्मों में अपना कैरियर बनाने का सपना लेके ना बॉम्बे में जाते हैं। कोई सक्सेस हो जाता, कोई नहीं सक्सेस होता। तो उससे बॉलीवुड की ये असलियत जब सामने आई दोस्तों, तो ये वास्तव में हैरानी की बात थी। लेकिन अब आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं आज से 5 साल पहले का जिक्र आपसे क्यों कर रहा हूँ, चर्चा क्यों कर रहा हूँ। वो चर्चा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आजकल इसकी एक वजह है, और वजह क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो भी उन्हीं की तरह, एक्टरों की तरह एक्टिंग सीख के ने अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी सलमान खान की तरह, शाहरुख खान की जगह, अक्षय कुमार की तरह कामयाब हों, और उसके लिए वो
अपने माँ बाप के ऊपर कोर्स करने का दबाव डालते हैं, तो उनके जो माँ बाप हैं जिनकी अच्छी हैसियत है, पैसा खर्च करने की कैपेसिटी है, या फिर वो जो नज़दीक है स्कूल के, वो किसी न किसी स्टार के एक्टिंग स्कूल हैं या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इस तरह के उसमें अपने बच्चों को कोर्स करवाते हैं। और जो थोड़े दूर के हैं या फिर जिनकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, या जो अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं भेजना चाहते या नहीं भेज पा रहे, वो पास के किसी एक्टिंग स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों का दाखिला करवा देते हैं, ताकि उनके बच्चों का जो हीरो, डायरेक्टर और इस तरह का जो टीवी स्टार बनने का, फिल्म स्टार बनने का सपना पूरा हो सके। लेकिन दोस्तों, आज इस चर्चा का विषय ये है, वजह ये है कि आज मैं जब मीडिया रिपोर्ट देख रहा था ना, तो एक ऐसी न्यूज़ मेरे को दिखाई दी कि जिससे मैं खुद शौक रह गया, और ऐसा झटका लग गया कि मैं सोच रहा था कि ये ऐसा कैसे संभव है। और वो संभव ये है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है दादा लक्ष्मीचंद सुपवा यूनिवर्सिटी। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और सुपवा का मतलब ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअलाइजेशन। और पहले तो ये सुपवा नाम था उसका, उसके बाद दादा लक्ष्मीचंद के नाम से इस यूनिवर्सिटी का नामकरण कर दिया गया। और इस यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन होता है ना, वो कोई ना कोई भूतपूर्व फिल्म स्टार या डायरेक्टर या कोई फेमस जो टीवी सीरियल से या फिल्मों से जुड़ी हुई जो हस्ती होती है, वो उसकी चेयरमैन होती है, चर्चित हस्ती, तो उसका चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। और बॉम्बे से वो लोग आते भी रहते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी खबर ये आई है कि इसी सुपवा यूनिवर्सिटी में, जो कि हरियाणा के रोहतक के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से अफीम की खेती हो रही थी। और जब ये अफीम की खेती की न्यूज़ सुनी तो हर कोई हैरान रह गया। और जब इसके बारे में खोजबीन की तो ये पता चला कि वो फोटो भी आए हुए हैं, मीडिया के अंदर फोटो आए हुए हैं, और भी सोशल साइट्स के ऊपर भी हैं। तो वो जो अफीम की खेती है वो आज से नहीं हो रही थी, वो कम से कम जो वर्तमान के अंदर पेड़ है वो कम से कम 3-4 महीने पुराने थे, और वो इस टाइम तैयार होने की सिचुएशन में थे, यानी उनसे कभी भी उनसे अफीम जो था वो निकाली जा सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों किसी की अचानक नज़र पड़ गई और ये मामला खुल गया और चर्चा में आया। अब दोस्तों, सवाल ये है कि एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जिसमें पिछले 4-5 महीने का तो अब वाला केस मिला है, 4-5 महीने से अफीम की खेती की जा रही थी, और वो भी 1-2 पेड़ नहीं थे कि गलती से लगे हो, पूरे 150-200 पेड़ उसमें लगे हैं, और उनका बाकायदा फोटो आया हुआ है। और वो 150-200 पेड़ है ना, ये तो है नहीं कि वो थोड़ी ही जगह में लग जाए, 150 पेड़ तो काफ़ी बड़ी जगह में लगते होंगे। और वो जब तैयार होने की स्थिति में आ चुके होंगे तो क्या ये एहसास होता है कि वो खाली सिर्फ पेड़ लगाने वालों ने, जो गार्डनर थे या माली थे, सिर्फ उन्होंने की होगी, किसी ने देखा ही नहीं होगा। तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में पेड़, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ये अधिकारियों की भी मिली भगत थी। और जो बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे थे, एक्टिंग के साथ साथ जो बॉलीवुड के स्टार थे, उनकी जो आदतें थी, वो आदतों को भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे थे, और इसलिए अफीम की खेती की जा रही थी कि उनमें जो बुरी आदतें हैं उन आदतों को भी सिखाया जाए, ताकि बच्चे पूरी की पूरी तरह से उसमें उन जैसे बन सकें, चाहे वो लूज करेक्टर हो या फिर वो नशेबाज हो, नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, भंगेड़ी हो, कुछ भी हो। अगर एक्टिंग उन जैसी करते हैं तो फिर उन जैसा नशा भी करें। या फिर किसी एक आदमी की इसमें कोई ना कोई गुस्ताखी है, लेकिन एक आदमी की गुस्ताखी इतनी बड़ी मात्रा में और इतने टाइम से ये लगता नहीं कि किसी एक गार्डनर ने, किसी एक माली ने चुपचाप लगा दिए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सिर्फ अधिकारियों की नहीं, क्या ऐसा संभव नहीं है कि इसमें सरकार का भी हाथ हो? और सरकार का हाथ इसलिए हो कि वो देखना चाह रही हो, पहले एक यूनिवर्सिटी में देखना चाह रही हो, अगर उसका ये प्रोजेक्ट अफीम लगाने का यहाँ कामयाब हो जाता है तो उसकी कुछ इनकम हो जाती है। तो कई यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, एमडी यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी है, इस तरह की उसमें भी उस प्रयोग को आगे करे और धीरे 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 पूरे हरियाणा के अंदर अफीम की खेती करने लग जाए और सरकार पैसा कमाने लग जाए। क्या ये संभव नहीं है कि सरकार का इसमें हाथ और सरकार के आदेश से ये किया जा रहा हो? अगर ये सरकार के आदेश से किया जा रहा हो तो दोस्तों ये बहुत ही घातक स्थिति है। आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, कैसे भविष्य होगा, ये देखने की बात है। और अगर ये यूनिवर्सिटी की करतूत है तो उस यूनिवर्सिटी में जिस आदमी का इसमें हाथ है, क्या उनको उनके गिरेबान के अंदर नहीं पकड़ना चाहिए, उनको जेल के अंदर नहीं कर देना चाहिए? या फिर इस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, एक्टिंग सीख रहे हैं तो नशा भी सीख लेंगे, नशेड़ी बन जाएंगे,
क्या ये वो माँ बाप जो अपने लाखों रुपए दे के ना अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं लाखों रुपए, ये सोच के न लगाते हैं कि हमारे बच्चे कोई प्रोड्यूसर बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई टीवी सीरियल का स्टार बनेगा, कोई फिल्मों में स्टार बनेगा। और जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे तो यहीं पर नशा करने लग रहे हैं, उनको खुद यूनिवर्सिटी नशे की खेती करने लग रही है, उनको नशा वो करने लग रही है, तो क्या उन बच्चों का भविष्य बनेगा? वो बच्चे जो कामयाब हो जाएंगे वो तो पैदा कर लेंगे, पैसे वो तो कमा लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं उस स्टेज पर जा पाएंगे वो आगे से नशे का कहाँ से खरीदेंगे? क्या उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी? या फिर जैसे उड़ते पंजाब की तरह आजकल हरियाणा के अंदर भी 80-90% बच्चे हैं वो नशे की चपेट में आ चुके हैं। तो ये सोची समझी चालो कि पूरे के पूरे हरियाणा के बच्चों को नशे की जाल में लपेटे जाए ताकि कोई सरकार के ऊपर उंगली ना उठा सके। अगर ऐसा है तो दोस्तों आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा? क्या आप ये सहन कर पाएंगे कि आपके बच्चे जवान होने से पहले ही, जिंदगी के सफर में जाने से पहले ही बर्बाद हो जाएं और वो नशे के सौदागर बन जाए, वो नशेड़ी बन जाए और उनका जीवन आपके सामने ही खत्म हो जाए? तो इसको कौन रखेगा, कौन रोकेगा, इसको कौन सवाल उठाएगा? क्या ऐसी यूनिवर्सिटी में बच्चों को दाखिला देना चाहिए जहां बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा हो और जहां इतनी बड़ी लापरवाही हो कि 150 पौधे, ये 150 तो आज है, ये 4-5 महीने से, आज क्या पता ये शुरू से ही ऐसी खेती हो रही हो। ऐसी यूनिवर्सिटी में क्या आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे जहाँ उनको नशा सिखाया जा रहा हो, जहाँ नशे की खेती की जा रही हो, अफीम की खेती की जा रही हो? अगर आज खुलेआम अफीम की खेती की जा रही है तो क्या ये संभव नहीं है कि वहाँ बाकी के नशे हैं वो भी मिलते हों? ब्राउन शुगर है, अफीम है, स्मैक है और दूसरे चर्च है, गांजा है, क्या वो नहीं मिलते होंगे? क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अगर सरकार का इसमें हाथ नहीं है तो मुझे लगता है कि सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो भी जिम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस अधिकारी को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि भविष्य में हमारे बच्चे खराब ना हो। क्या होगा दोस्तों? इसके लिए सरकार को कौन मजबूर करेगा, कौन सवाल उठाएगा? अगर आपको अपने बच्चों को इस तरह की बर्बादी से बचाना हो तो सबसे पहले तो ऐसी यूनिवर्सिटी से दूर करना होगा और सरकार के ऊपर दबाव डालना होगा कि वो इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। या फिर अगर इसमें सरकार का कोई रोल है तो सरकार को भी रोकना होगा दोस्तों। लेकिन ये आपने सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा, आपने अपने बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटियों से दूर रखना होगा। अगर आप रख पाए तो आपके बच्चों का जीवन बन जाएगा, संवर जाएगा, और नहीं तो आज एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की खेती मिली है, कल को दूसरी मिलेगी, फिर तीसरी में मिलेगी और सरकार है वो सरकारी ज़मीन को हड़प करने लग रही है। धीरे धीरे जो गांव के अंदर सरकारी ज़मीन है उसको हासिल करने लग रही है। क्या पता उसमें भी इसी तरह की खेती शुरू कर दे और अफीम की खेती को पूरे देश में, जैसे अफगानिस्तान में या मुस्लिम देशों में खेती होती है, पाकिस्तान में होती है, क्या पता हिंदुस्तान में भी ये नौबत आ जाए और पूरी की पूरी ज़मीन पर सरकार अफीम की खेती करने लग जाए। तो अगर ऐसा होगा तो इस देश का क्या होगा? ये सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, और ये आपके सोचने की ज़रूरत है। आज के दिन बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर मैं ठीक हूँ या गलत हूँ तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। और चलते चलते दोस्तों एक निवेदन, आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन और इस तरह की खबर और विवेचना आप तक समय समय पर पहुंचाता रहूं। इसके साथ एक बार फिर से आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।